हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैयद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 5 करेंगे। चैप्टर है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ पर हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेनिंग भी समझेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या होती है ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है हमारा। ठीक है, तो लर्निंग कहिए ट्रेनिंग कहिए एक ही बात है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट कह लीजिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कह लीजिए, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके, in the earlier approaches related to employees and their utilization, an individual was hired for a specific job and he continued to doing it all through his work life। तो पहले जो अप्रोच होती थी किसी एम्प्लॉय को लेकर के, तो क्या होता था कि किसी व्यक्ति को आपने हायर कर लिया एक काम के लिए और वो जिंदगी भर उसी काम को करता रहता था। जब तक कि उसकी ज़िंदगी रिटायरमेंट पे नहीं आ जाती थी तब तक वो उसी काम को, उसी स्पेसिफिक वर्क को करता रहता था। जैसे उदाहरण के लिए कोई जो है मान लीजिए क्लर्क के तौर पर अगर हायर हुआ तो वो ज़िंदगी भर क्लर्क का ही काम करता रहा, बस काम खत्म हो गया। या किसी को आपने जो है खाना बनाने के लिए कुक के तौर पर हायर किया तो ज़िंदगी भर आपके लिए खाना ही बनाता रहा। ठीक है, वन वाज डिस्कार्डेड व्हेन ही वाज नॉट एबल टू डू इट ड्यू टू हिज एज आर ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी। या और अगर मान लो व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो गई तो उसको हटा देते थे, या टेक्नोलॉजी बदल गई, अब उस काम को, वो टास्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे पहले मैनुअल सिस्टम होता था बैंकिंग में, फिर कंप्यूटराइजेशन हुआ, अब अगर वो कंप्यूटर के हिसाब से नहीं काम कर पा रहा तो उसको हटा दिया जाता था। तो पहले कॉन्सेप्ट ऐसा चलता था, लेकिन इट हैज सब्सिक्वेंटली बीन रियलाइज दैट द इंडिविजुअल हैड आल्सो बेसिक नीड टू ग्रो। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर में ग्रो करने की आवश्यकता होती है, उसका मन करता है कि हम आगे बढ़ें, ग्रो करें, नई नई चीज़ों को सीखें। ओके, इंडिविजुअल्स आर नॉट स्टैटिक, हम स्टैटिक नहीं, स्थिर नहीं है, डायनेमिक है, बदलते रहते हैं। ओके, एंड दे चेंज बाय एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिलीफ। तो हम क्या है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है वो बदलता है कैसे? नई नॉलेज को, नई स्किल को, एटीट्यूड को और बिलीफ को एक्वायर करके ही मेक सम चेंजेस इन हिज लाइफ। ओके, तो इंडिविजुअल स्टैटिक नहीं है, हम बदलाव पसंद करते हैं। दे ऑल्सो टेंड टू डेमोन्स्ट्रेट सर्टेन कैपेबिलिटीज which may not get adequate opportunity for expression in the normal course of routine life। ये बोल रहे हैं कि भाई जो है होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी सर्टेन कैपेबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो उनकी रूटीन जॉब है उसमें उनको मौका ही नहीं मिलता है अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने का। ओके, सम क्रिटिकल इवेंट ब्रिंग फॉर द कैपेबिलिटी। कोई ऐसी घटना होती है, कोई क्रिटिकल इवेंट होती है जिसकी वजह से उसकी क्षमता सामने निकल करके आ जाती है। ओके, तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अन्ना हजारे वाला जो अनशन हुआ था, उस अनशन से पहले अरविंद केजरीवाल नॉट इन द पिक्चर। ठीक है, कैपेबिलिटी थी उनके अंदर, ही बिकेम दिल्ली सीएम, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन अब अन्ना हजारे अनशन से पहले कहाँ देखते हैं उनको? कहीं नहीं, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो कैपेबिलिटी नहीं थी, मतलब कैपेबिलिटी थी पर उनको वो जो रूटीन की जॉब IRS थे उसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, मौका ही नहीं मिल रहा था, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कहाँ बता दें कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? बट कोई ऐसी घटना हुई, कोई क्रिटिकल इवेंट हुई जिसने उनको ये मौका दिया और वो अपनी क्षमता को दिखा पाए। ठीक है, तो दैट्स काइंड ऑफ थिंग। ये सिर्फ एक एग्जांपल है अरविंद केजरीवाल का, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपके नॉर्मल ऑफिस में भी ऐसा पॉसिबल है। ओके, इट अपीयर्स एज इफ इंडिविजुअल हैव अ लॉट मोर इन द स्टोर। मतलब ऐसा लगता है कि व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ है, उसके स्टोर में बहुत कुछ है, मतलब काफ़ी कुछ है भंडार। जैसे उदाहरण के लिए मैं ही एक एग्जाम्पल हूँ। जब तक मैंने CIB पढ़ाना नहीं शुरू किया मुझे नहीं पता था, कैपेबिलिटी थी मेरे अंदर, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं गुड टीचर, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ और लोग इतना पसंद करेंगे। ठीक है, रूटीन की लाइफ चल रही है, रूटीन की जॉब में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एक कोई इवेंट हुई जिसने जो है मुझे मौका दिया अपनी कैपेबिलिटी को दिखाने का, और वो क्रिटिकल इवेंट है कोविड का टाइम, जब आपको लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के समय में ये हुआ कि अब अगले जो है 7 दिन 14 दिन जो भी लॉकडाउन था उसमें हम क्या करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं CIB की तैयारी करूंगा, और वो तैयारी करते करते मैं आपको तैयारी करवाने लगा और आज यहाँ है, ये जर्नी यहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो हियर इज द एग्जाम्पल। तो स्टोर में बहुत कुछ था, मेरे क्षमता बहुत थी, लेकिन जो है मैं दिखा और बता नहीं पा रहा था। मैस्लोज एक्सप्लेनेशन ऑफ द नीड हायरार्की हाईलाइटेड द point that it is natural need for an individual to realize his potential self actualization as satisfying the physical need। तो मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की जो थ्योरी है वो बताती है कि भाई व्यक्ति को नेचुरल नीड होती है, उसको ये महसूस होता है कि नहीं, मुझे जो है अपना पोटेंशियल रियलाइज करना है, मुझे जानना है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मैं अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखना चाहता हूँ, और अपनी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के दौरान में ये सब चीज़ें होती रहती। मतलब रोटी कपड़ा मकान के अलावा मैं अपने और भी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी नीड होती है, ह्यूमन नीड होती है। मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये
ऐसा बनाया ही गया है हमें। ओके, इट इज रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट इंडिविजुअल चेंज ओवर टाइम एंड आल्सो देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो मतलब ये फैक्ट पहचाना जा चुका है कि लोग जो है समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ लोग बदलते हैं और उनकी आवश्यकताएं भी बदलती हैं और उम्मीदें भी बदलती हैं। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे ये होता जाएगा। दे फाइंड न्यू कैपेसिटीज विद इन देमसेल्फ एंड लर्न टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर मोर प्रोडक्टिवली। जो लोग होते हैं वो अपनी नई कैपेसिटीज़ को डेवलप करते हैं, अपने अंदर में फाइंड आउट करते हैं और मोर प्रोडक्टिव वे में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, रैशनल ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज कॉम्प्रीहेंड हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कुड बी अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का महत्व क्या है, ये समझना कि कैसे इस लर्निंग को, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग को कैसे ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, कैसे हम जो सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, लर्न करवाया जा रहा है, इसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। वही है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का असली महत्व। ओके, वी विल एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम एज पार्ट ऑफ HRD एफर्ट एंड दिस इन्वॉल्व। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीखेंगे, एग्जामिन करेंगे डिटेल किस चीज़ की, कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम जो होता है वो किसका पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे HRD का पार्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, डिजाइनिंग द ट्रेनिंग, कंडक्टिंग द ट्रेनिंग, इवेल्युएशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेनर। तो 5 स्टेप हैं ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम में 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता है या नहीं ये आइडेंटिफाई करिए, फिर ट्रेनिंग करिए, करवाइए लोगों को, मतलब डिजाइन करिए कि ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होनी है। अब ट्रेनिंग कंडक्ट करिए, अब जो ट्रेनिंग हुई है उसका फ़ायदा हुआ या नहीं मूल्यांकन कर लीजिए और जो ट्रेनर हैं उनको उस हिसाब से सेलेक्ट करके डेवलप करिए ताकि अगली बार ट्रेनिंग और बेहतर तरीके से करवाई जा सके। ठीक है, फिर पर्पज़ की बात करेंगे। सो हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में, कि भाई लर्निंग और डेवलपमेंट जो होता है, तो पहले अप्रोच थी कि एम्प्लॉय को ये माना जाता था कि उसे विशेष जॉब के लिए हायर किया गया है और वो उसी काम को ज़िंदगी भर करता रहेगा जब तक कि वो या तो बूढ़ा ना हो जाए और या फिर जो है टेक्नोलॉजी बदल जाए, उसको क्षमता ना हो उसे सीखने की। ठीक है, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि नहीं, इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी, उसके अंदर ये नीड होती है कि वो ग्रो करना चाहता है, इंडिविजुअल स्टैटिक नहीं होते, वो नई नई नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और बिलीफ को एक्वायर करने में आगे रहते हैं। ठीक है, लोगों के अंदर में कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कैपेसिटीज़ होती हैं, लेकिन वो हो सकता है कि वो पर्याप्त अवसर ना पाते हों अपने रूटीन जॉब में कि वो अपने उस मतलब जो है जो कैपेबिलिटी है उसको वो दिखा सकें। कोई ऐसी घटना होती, क्रिटिकल इवेंट होती जो उनकी कैपेबिलिटीज़ को सामने ला करके रख देती है। ठीक है, इट अपेयर्स, मतलब हम अगर देखें तो ये लगता है कि हाँ इंडिविजुअल के पास में बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट इन द स्टोर। आप में से भी बहुत लोगों के अंदर में बहुत क्षमताएं हैं। ये बात अलग है कि आप यहीं फंसे हुए हैं कि आप जो है मतलब रूटीन जॉब के तहत आपको मौका ही नहीं मिल रहा है अपनी मतलब जो है एक्सप्रेस करने का, जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बताती है कि इंसान के अंदर में भाई वो अपने पोटेंशियल जानना चाहता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना चाहता है और अपनी फिजिकल नीड को भी पूरा करना चाहता है। तो ये रिकग्नाइज हो चुका है फैक्ट कि जो इंडिविजुअल होता है वो समय के साथ बदलता रहता है, उसकी ज़रूरतें और उसकी महत्वाकांक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशन भी, उम्मीदें भी बदलती रहती हैं समय के साथ। वो नई कैपेबिलिटीज़ डेवलप करते हैं खुद से अपने आप में और उसके बाद में लोगों से मोर प्रोडक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का महत्व क्या है, तो जो भी लर्निंग की जाती है ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वही है मेन बेनिफिट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखते हैं कि ये HRD का पार्ट होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के 5 स्टेप होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग, डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग, कंडक्टिंग ऑफ ट्रेनिंग, इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट। याद रखें, इस क्रम को याद रखें, इट कैन मैटर। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, पर्पज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे कि भाई क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं हम ट्रेनिंग वगैरह। तो पर्पज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, HRD इज बेस्ड ऑन प्रीमाइस दैट एम्प्लॉइज शुड बी प्रोवाइडेड विथ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू इनेबल दैट इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसी बात पर आधारित है कि हम एम्प्लॉय को लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो जो इंडिविजुअल है वो और काबिल बनेगा और उस काबिलियत की वजह से इंडिविजुअल व्यक्ति का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल पूरा होगा। इंडिविजुअल व्यक्ति का गोल क्या है, अपने प्रमोशन लेना,
ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो दोनों पूरे होते हैं अगर उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। द ऑर्गेनाइजेशंस ऑन देयर पार्ट हैव टू कॉन्शियसली एनालाइज देयर रिक्वायरमेंट, डिफाइन देम, स्पेसिफाई टाइम एंड लेवल एट व्हिच दीज आर रिक्वायर्ड सो दैट द सिस्टम कैन टेक केयर ऑफ देम। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, मतलब लर्निंग एंड डेवलपमेंट में वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से पूरे होशो हवास में एनालाइज करती हैं कि हाँ कितनी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, उसको डिफाइन करती हैं और बताते हैं कि टाइम और किस लेवल की ट्रेनिंग हमारे लोगों को ज़रूरत है, ताकि ये जो आपका सिस्टम है, सिस्टम मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो सिस्टम है उस चीज़ की टेक केयर कर सके कि हाँ लोगों को इतनी ट्रेनिंग हमें देनी है। ओके, दिस नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी लिंक टू द कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सो दैट इट मे इम्प्लिसिटली सेटिस्फाई द ग्रोथ नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ये नीड है, क्या नीड है ऑर्गेनाइजेशन की, कि लोग लर्न करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो। तो लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसको कैरियर प्रोग्रेस के साथ जोड़ दिया जाता है कि भाई आप अगर ये ट्रेनिंग कर लोगे, अगर आप ये चीज़ स्किल सीख लोगे तो आपका कैरियर में प्रमोशन हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल के कैरियर प्रोग्रेस से जोड़ दिया तो उसको ये इनडायरेक्टली इम्प्लिसिटली ये लगता है कि हाँ मेरी ग्रोथ की नीड इंडिविजुअल की पूरी हो रही है। मतलब आपको ट्रेनिंग का सिस्टम ऐसा डिजाइन करना है कि सामने वाले व्यक्ति को ये लगेगा कि उसका कैरियर भी बढ़ रहा है और हमारी ट्रेनिंग की जरूरत भी पूरी हो जाती है। ओके, द एक्टिविटी व्हिच रिलेट टू दिस एरिया आर, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, द एक्टिविटीज जो कि इस एरिया से रिलेटेड है, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑन हिज प्रेजेंट जॉब, अगर आप उस व्यक्ति को ट्रेनिंग देंगे तो जिस जॉब को वो कर रहा है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देगा, इंप्रूव करके देगा। हिज प्रिपरेशन फॉर आइडेंटिफाइड जॉब इन नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर, मतलब या फिर हम जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे कि एक आइडेंटिफाइड जॉब है, भविष्य में कोई जॉब उसको करनी है उसके लिए वो उसको तैयार करेंगे, और जो भविष्य में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 4-6 महीने में उसको नई जॉब पे हम उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसको सिखाया जा सकता है ट्रेनिंग से। हिज जनरल ग्रोथ डेवलपमेंट नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक जॉब, या तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि हम व्यक्ति को क्या करें कि उसको जनरल जो है ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग दें। ठीक है, तो ट्रेनिंग हम 3 चीज़ों के लिए दे सकते हैं। पहला, जिस जॉब में है उसी में अच्छा परफॉर्मेंस करके दे, इसके लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, या कोई आइडेंटिफाइड जॉब है जिसको उसे भविष्य में करना है उसके लिए उसको ट्रेनिंग दें, या तीसरा किसी जॉब के लिए नहीं, उसको ऐसे जनरल ग्रोथ के लिए हम उसके डेवलपमेंट के लिए उसको हम प्रिपेयर करवाएं। तो 3 तरीके की जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में यहीं पर ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट, ये जो तीनों चीज़ें हैं इन्हीं को 3 नाम दिए गए हैं। ट्रेनिंग इज फॉर लर्निंग रिलेटेड टू प्रेजेंट जॉब, प्रेजेंट जॉब के लिए अगर लर्निंग की जा रही है तो उसे ट्रेनिंग कहते हैं। एजुकेशन इज लर्निंग टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर अ डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब, एजुकेशन किसे कहेंगे, जब आप लर्निंग कर रहे हैं लेकिन एक पहले से पहचानी गई जॉब है कि आपको, अब जैसे मान लीजिए अगर आप रिकवरी में हैं तो अब आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट दिया जाएगा, तो पहले से ही सेट हो गया कि भाई हमको आपको क्रेडिट के लिए तैयार करना है, क्रेडिट जॉब के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो डिफरेंट जॉब है, अभी आप रिकवरी में हैं लेकिन आपको क्रेडिट के लिए तैयार किया जाए, पर ये पता है कि हाँ किस चीज़ के लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो उसे फ्रेंड्स एजुकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एजुकेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दें, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकती है। ट्रेनिंग का मतलब हुआ जैसे आप अगर मान लो ब्रांच में हो और आपको ट्रेनिंग पर भेजा गया, तो इसका मतलब हुआ जो काम कर रहे हो ना उसी से रिलेटेड कोई लर्निंग करने गए हो। आप अगर डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल सीखने गए हैं, डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में सीखने गए, इसका मतलब आप प्रेजेंट जॉब में आपको डिजिटल बैंकिंग की लर्निंग के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो ट्रेनिंग का मतलब प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड लर्निंग होता है। एजुकेशन का मतलब हुआ भविष्य कोई जॉब, भविष्य में कोई जॉब करनी है आपको, अलग जॉब है, जो काम कर रहे हो उसके अलावा कोई अलग जॉब है लेकिन पहचानी हुई जॉब है, पता है कि क्या करना है, तो उसे एजुकेशन कहते हैं। और डेवलपमेंट तीसरी सिचुएशन थी, कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं, ऐसे जनरल आपकी प्रिपरेशन करवाना है ना। इज लर्निंग फॉर ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब। डेवलपमेंट का मतलब हुआ ये व्यक्ति लर्न कर रहा है, ठीक है, लर्निंग करेगा अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, किसी प्रेजेंट जॉब के लिए या किसी फ्यूचर जॉब के लिए नहीं। ऐसे ही जैसे आप अगर मान लीजिए इंग्लिश आपकी कमज़ोर है और आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो आप डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना तो प्रेजेंट जॉब से कोई लेना देना ना फ्यूचर जॉब से, लेकिन आप प्रिपरेशन करें अपनी ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गई ट्रेनिंग, एजुकेशन और जॉब में डिफरेंसेस, क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर है सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैव एलोबरेटली क्लासिफाइड ट्रेनिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एज जेंडर। मतलब हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे किसकी, लर्निंग,
ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। अभी तो एक हमने देखी, थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। एग्जाम में फ्रेंड्स ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, या कई बार सीधे सीधे डेफिनेशन ही पूछी जाती है कि ये लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, आपसे पूछ लेगा, वो बोलेंगे ये लिख दिया उसने क्वेश्चन में, ये लिखा कि व्हाट इज दिस, आपको बताना है ये लर्निंग है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बार बार आते हैं, क्यों? क्योंकि कंफ्यूज करते हैं इसलिए, ठीक है। तो लर्निंग क्या होती है? द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल आर एटीट्यूड थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी आर टीचिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑल इन्वॉल्व लर्निंग। देखिए आप क्या करते हैं, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, आप नॉलेज को एक्वायर करते हैं, स्किल को एक्वायर करते हैं, एटीट्यूड को एक्वायर करते हैं, अनुभव की सहायता से, पढ़ाई की सहायता से या टीचिंग की सहायता से, तो उसे लर्निंग बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन, इन सब में लर्निंग इंक्लूड रहती है। देखिए अभी डेफिनेशन अगर आप देखें तो वहाँ बताया ही गया है कि अगर प्रेजेंट जॉब के लिए लर्निंग कर रहे हो तो उसे ट्रेनिंग बोलते हैं, अगर जो है फ्यूचर में कोई आइडेंटिफाइड जॉब है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो तो एजुकेशन है, अगर जो है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, अपने ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो तो उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। तो लर्निंग इज ऑलवेज देयर, ओके। तो लर्निंग फाउंडेशन है एक तरीके से, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज एम्ड एट टीचिंग इमीडिएटली एप्लीकेबल नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड टू बी यूज्ड इन स्पेसिफिक जॉब। तो किसी पर्टिकुलर जॉब में अगर कोई नॉलेज, स्किल या एटीट्यूड को यूज करना है तुरंत का तुरंत ही, तो उसके लिए जो टीचिंग या लर्निंग की जाती है उसे ट्रेनिंग बोला जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग में फोकस ऑन डिलीवरिंग बेटर परफॉर्मेंस इन द करंट रोल आर ओवरकम फ्यूचर चेंजेस। तो ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? जिस जॉब में आप हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, करंट जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, या फ्यूचर में कोई चेंज आने वाला है उसको टेक ओवर कर सके, उसमें घबराएं नहीं, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एम एट लॉन्ग टर्म। डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द ब्रॉडनिंग आर डीपनिंग ऑफ नॉलेज। इसमें क्या होता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है, गहरा किया जाता है, चौड़ा किया जाता है, आपकी नॉलेज की डेप्थ को बढ़ाया जाता है, ओके। दिस हैज टू फिट विद इन वंस पर्सनल डेवलपमेंट गोल एंड द फ्यूचर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो व्यक्ति के पर्सनल डेवलपमेंट गोल में फिट होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर गोल में फिट होना चाहिए। तो डेवलपमेंट यूजुअली हैपन्स वॉलंटरली। जो डेवलपमेंट होता है वो वॉलंटरली होगा, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार नहीं है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेगी, आपको खुद ही ये करना है। एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन इज मोर फॉर्मल वे टू ब्रॉडन वंस नॉलेज। मोर फॉर्मल वे होता है किसी की नॉलेज को बढ़ाने का एजुकेशन। जो हमने पढ़ाई करी अभी तक 10th 12th जो कुछ भी किया हमने क्या लिया है, एजुकेशन लिया हुआ है, ओके। एजुकेशन इज ऑफन नॉन स्पेसिफिक एंड एप्लीकेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इज स्पेशली रिलेवेंट व्हेन अ पर्सन हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन सर्टेन एरिया। तो एजुकेशन नॉन स्पेसिफिक होता है, लॉन्ग टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है और रिलेवेंट होता है उस पर्सन के लिए जिसको किसी सर्टेन एरिया में कम अनुभव है, किसी एरिया में आपका कम अनुभव है, तो उसके लिए अगर आपको प्रिपेयर किया जाता है, जैसे आप पहले क्रेडिट में थे या पहले रिकवरी में थे, आप क्रेडिट में जाने वाले, तो आपको लिटिल नॉलेज है, एक्सपीरियंस कम है, वहाँ पर आपको एजुकेशन दे करके आपको मजबूत बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बातें करी फ्रेंड। देखिए पर्पज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमने देखा कि भाई एचआरडी का काम क्या होता है, एम्प्लॉय को लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उसका उद्देश्य पूरा हो सके और ऑर्गेनाइजेशन का भी उद्देश्य पूरा हो सके। ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉन्शियसली क्या करती हैं, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करती हैं, डिफाइन करती हैं ट्रेनिंग को, और उसके अंदर टाइम और किस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है बताती हैं, जिसके उसके बाद में जो हमारा ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो उसकी टेक केयर करता है, ओके। और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो इस सिस्टम से प्रोवाइड किया ऐसे प्रोवाइड की जाती है कि व्यक्ति का कैरियर का प्रोग्रेस भी होता रहे, ताकि उसको इनडायरेक्टली ये लगे कि हाँ मेरी जो ग्रोथ है उसकी ज़रूरतों को भी पूरा किया जा रहा है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य का गोल भी पूरा हो रहा है कि लोग जो है कैपेबल हो रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी जो इस एरिया में परफॉर्म की जाती है, अगर आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपकी प्रेजेंट जॉब में इंप्रूवमेंट आ सकती है, आपकी परफॉर्मेंस प्रेजेंट जॉब में इंप्रूव होगी। तो ये फ्रेंड्स जो है ट्रेनिंग है, ये क्या है, बेसिकली ट्रेनिंग है। और हो सकता है कि फ्यूचर में कोई जॉब आपको करनी है डिफरेंट वाली, उसके लिए प्रिपेयर किया जाए, तो उसे जो है फ्रेंड्स एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। और जनरल ग्रोथ अगर डेवलपमेंट का काम किया जाए, किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नहीं है, तो उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। 3 तरीके की एक्टिविटी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हो सकती है। ट्रेनिंग
प्रेजेंट जॉब में आपको लर्निंग करवानी, एजुकेशन आपको लर्निंग करवाई जाएगी इंडिविजुअल या डिफरेंट इंडिविजुअल को भविष्य की कोई अलग जॉब के लिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग में भी लर्निंग है, एजुकेशन में भी लर्निंग है और डेवलपमेंट में भी लर्निंग है। अभी नीचे हमने मतलब इसी में आगे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रेजेंट जॉब में, एजुकेशन भविष्य की कोई जॉब है, डिफरेंट है लेकिन आइडेंटिफाइड है, और डेवलपमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर जॉब से ना प्रेजेंट की ना फ्यूचर से कोई लेना देना, हम अपना खुद का ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में लर्निंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन के डेफिनेशन। लर्निंग का मतलब होता है कि आप एक्वायर करते हैं नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, अनुभव की सहायता से, स्टडी की सहायता से, टीचिंग की सहायता से, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, सब में लर्निंग होती है। और ये बात मैंने आपको दिखाई, ट्रेनिंग इज फॉर लर्निंग, एजुकेशन इज फॉर लर्निंग, डेवलपमेंट इज लर्निंग, ठीक है ना। तो सब में लर्निंग होती है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि इमीडिएटली जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको नॉलेज, स्किल की ज़रूरत है, उसके लिए अगर आपको लर्न करवाया जाए, आपको उसके लिए लर्निंग करवाई जाए तो उसे ट्रेनिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग बेहतर रिजल्ट आता है, आप जिस पर्टिकुलर वर्क में काम कर रहे हैं, जिस जॉब पर हैं उसमें आपको बेहतर रिजल्ट देता है, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आपकी नॉलेज को ब्रॉडर और डेप्थ किया जाता है, और ये पर्सनल डेवलपमेंट गोल को फिट होना चाहिए। डेवलपमेंट यानी कि मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए सीखूँ तो मेरी ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न नहीं होता है। तो आप अपने खुद के लिए डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए ये डेवलपमेंट वाली चीज़ लर्न करते हैं। और भविष्य में अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आएगा तो भविष्य में ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा करेगा, ठीक है। ये डेवलपमेंट जो होता है वॉलंटरली होता है, इच्छा है तो डेवलप करिए अपने आप को, नहीं इच्छा है तो फिर रोज आइए, वाउचर पास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन मोर फॉर्मल वे है किसी व्यक्ति की नॉलेज को ब्रॉडर करने का, और ये वहाँ काम आती है जिस पर्टिकुलर एरिया में अगर अनुभव नहीं है तो उस जगह पर व्यक्ति को उसकी नॉलेज बढ़ाने में ये काम आता है। फिर आता है फ्रेंड्स, सम एक्सपर्ट में कॉल फ्यूचरिस्टिक लर्निंग एज डेवलपमेंट एंड जनरल लर्निंग एज एजुकेशन। अब फ्यूचरिस्टिक लर्निंग को डेवलपमेंट कहा गया है और जनरल लर्निंग को कुछ लोगों ने एजुकेशन कहा है। देखो अगर ध्यान दो तो डेवलपमेंट हमने सीखा था कि व्यक्ति किसी प्रेजेंट या फ्यूचर जॉब से रिलेटेड नहीं तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं, और अगर फ्यूचर के लिए कोई तैयारी करे, है ना, लर्निंग फॉर नॉट टू डिस्टेंस, ये वाली आइडेंटिफाइड जॉब नॉट टू डिस्टेंस इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की जॉब के लिए अगर प्रिपेयर करते हैं तो फ्रेंड्स उसे क्या बोलते हैं, एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्यूचर के लिए अगर लर्निंग कर रहे हो तो उसे डेवलपमेंट बोलेंगे, और अगर जनरल लर्निंग कर रहे हैं तो उसे एजुकेशन बोल देते हैं, नॉन मोर स्पेसिफिक। तो ऐसी डेफिनेशन भी मार्केट में मौजूद है। डेवलपमेंट फोकस ऑन मोर ऑन एम्प्लॉयज पर्सनल ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या होता है कि एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट इनिशिएटिव को पूरा करें। वेदर वन यूजेज नैडलर्स क्लासिफिकेशन और एनी डिफरेंट कैटेगराइजेशन, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस so long as it is understood uniformly in the organization, but some kind of segregation is necessary। देखिए तो जो लर्निंग हो रही फ्रेंड्स उसको जो है क्लासीफाई किया सकता है कि लर्निंग ट्रेनिंग है कि डेवलपमेंट है कि एजुकेशन है, तो उसके लिए नैडलर का क्लासिफिकेशन है या किसी और का भी कैटेगराइजेशन यूज किया जा सकता है, और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है अगर इसको यूनिफॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में समझा जाए। मतलब कैटेगराइजेशन चाहे जो कर लो, ठीक है, काम वही होना है। अगर हम अपनी प्रेजेंट जॉब के लिए अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसको ट्रेनिंग बोल दीजिए चाहे एजुकेशन बोल दीजिए, ओवरऑल काम एक ही होना है, आपको अपनी प्रेजेंट जॉब में परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। लेकिन किसी ना किसी तरीके का सेग्रीगेशन, अलगाव जरूरी है ये बोल रहे हैं। तो सच सेग्रीगेशन हेल्प इन डिफरेंशिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द 3 एक्टिविटी। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो है ये जो सेग्रीगेशन होता है वो हेल्प करता है अलग करने में, डिफरेंशिएट करने में 3 एक्टिविटीज जो हमारी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन, उनके ऑब्जेक्टिव को डिफरेंशिएट करने में। जैसे देखते हैं, फर्स्ट, व्हेन द गोल इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस द ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड एंड द इवेल्युएटेड टू चेक द इम्प्रूवमेंट्स। पहला मतलब जो है बोल रहे हैं 3 एक्टिविटीज की बात की गई है, 3 एक्टिविटीज। पहला, अगर गोल है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी और आपके इंप्रूवमेंट को चेक किया जाएगा मूल्यांकन करके। इफ गोल इज फ्यूचरिस्टिक, अगर भविष्य के लिए गोल उद्देश्य बना के रखे हो, देन वन कैन नॉट इवेल्युएट परफॉर्मेंस अंटिल द इंडिविजुअल मूव इनटू द न्यू जॉब। अगर मतलब कह रहे हैं कि अगर आपका उद्देश्य है कि ट्रेनिंग का फायदा भविष्य में मिले तो हम परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर सकते जब तक कि वो नई जॉब पे आदमी चला ना जाए। नई जॉब, हमने आपको CIB पढ़ाया, CIB भविष्य में एग्जाम देना है आपको जून में, ठीक है। तो अब जब तक आप जून में एग्जाम ना दे दो तब तक मैं आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर सकता। बट इफ द ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट देन इट हैज टू बी remembered that no direct impact may be seen on the
परफॉर्मेंस। लेकिन अगर जो है बोल रहे हैं कि यदि उद्देश्य डेवलपमेंट का है तो ध्यान रखिए कि कोई डायरेक्ट इंप्रूवमेंट हो सकता है आपको दिखाई ही ना दे, मे बी कि आपको कोई डायरेक्ट इंप्रूवमेंट दिखाई दे। मतलब देखिए ये पहला क्या है, पहला है ट्रेनिंग। जब गोल है क्या, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का, तो ट्रेनिंग कंडक्ट की जानी चाहिए और इंप्रूवमेंट को चेक करना चाहिए। ये दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होता है, गोल फ्यूचरिस्टिक होता है, भविष्य की जॉब के लिए तैयारी करना। लेकिन हम तब तक तैयार मतलब जो है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं कर सकते जब तक कि नई जॉब पे व्यक्ति मूव न कर पाए। और अगर उद्देश्य डेवलपमेंट का है तो डेवलपमेंट में क्या होता है, ना प्रेजेंट की जॉब से ना फ्यूचर की जॉब से कोई लेना देना नहीं, व्यक्ति की ग्रोथ होती है बस केवल ना, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, बस ये कह रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली द डिफरेंशिएशन हेल्प क्लासीफाई मेंटल एक्सपेक्टेशन। तो डिफरेंशिएशन जो किया जाता है ट्रेनिंग में, एजुकेशन में और डेवलपमेंट में, वो मेंटल एक्सपेक्टेशन को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। बोथ द पार्टीज इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियर अबाउट व्हाट शुड बी द आउटकम एंड द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आर रिड्यूस्ड। मतलब कहने का इसमें दोनों पार्टियां, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन में भी उसके जो सुपरवाइजर वगैरह हैं उनको क्लियर रहता है कि भाई हम ये जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, एजुकेशन करवा रहे हैं, डेवलपमेंट करवा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए और किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग घट जाती है। थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है, द डिफरेंशिएशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एक्टिविटी। तो अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है तो ये पता चल जाता है कि कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर ट्रेनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द नीड एंड इंश्योरिंग दैट अपॉर्चुनिटी इज गिवन हैज टू बी विथ इमीडिएटली सुपरवाइजर, बट फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इट कुड बी सेंट्रल डिपार्टमेंट आर द ओवरऑल एचआर फंक्शनरी हु डिसाइड व्हेन एंड हाउ टू कंडक्ट द एक्टिविटी। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये क्लियर हो जाए कि डिफरेंशिएशन की हमें ट्रेनिंग करवानी है या एजुकेशन देना है या डेवलपमेंट करना है, तो ये पता चलता है कौन सा काम कौन करेगा। अगर ट्रेनिंग देनी है तो भाई कौन इंश्योर करेगा कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ट्रेनिंग की जरूरत आपको महसूस होती है तो उसके लिए जिम्मेदार होगा आपका सुपरवाइजर। आपके जस्ट ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति, उसको पता चल जाएगा कि इस बंदे को ये चीज कम आती है, इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। लेकिन अगर बात करें एजुकेशन और डेवलपमेंट की, तो एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात जो है आपका सुपरवाइजर नहीं डिसाइड करता, वो एचआर डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा कि अब हमारे एम्प्लॉइयों को कौन सी एक्टिविटी के लिए क्या सिखाना है, कौन सी कंडक्ट करनी है, कौन सी कब और कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कौन सी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करें जिससे कि बात बन जाए। ठीक है। तो ये हो गई बातें हमारी यहीं पर खत्म। मैं एक बार ये फटाक से आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ठीक है। तो हमने ये पूरा देख लिया था फ्रेंड, ठीक है, कि भाई लर्निंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, ओके, एजुकेशन डेवलपमेंट। उसके बाद में फ्यूचरिस्टिक लर्निंग को डेवलपमेंट बोल देते हैं कुछ एक्सपर्ट, और प्रेजेंट लर्निंग जर्नल लर्निंग या नॉन वर्क स्पेसिफिक लर्निंग को एजुकेशन बोल देते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट ज़्यादा फोकस करता है एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ पर। ठीक है। नेडलर का क्लासिफिकेशन लिया जाए, मतलब कहने का लर्निंग जो हो रही है आपकी वो कौन सी लर्निंग है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट, तो उसके लिए नेडलर का क्लासिफिकेशन लिया जा सकता है या किसी और का भी क्लासिफिकेशन लिया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो सेग्रीगेशन यानी कि हम जो ये कैटेगराइजेशन करते हैं उससे क्या होता है कि हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प होती है कि किस काम का क्या उद्देश्य है। अगर ट्रेनिंग होनी है तो प्रेजेंट जॉब में इंप्रूवमेंट चाहते हो, एजुकेशन देना भविष्य में कोई जॉब है जिसके लिए इंप्रूवमेंट चाहते हो, डेवलपमेंट व्यक्ति के इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर रहे हो। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि पहला क्या होता है, अगर गोल हमारा है परफॉर्मेंस इंप्रूव करना तो हम ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई। अगर गोल फ्यूचरिस्टिक है यानी एजुकेशन देना चाहते हो तो हम परफॉर्मेंस को तब तक इवेल्युएट नहीं कर सकते जब तक वो व्यक्ति नई जॉब पर चला ना जाए। इसी तरीके से अगर उद्देश्य डेवलपमेंट का है तो डेवलपमेंट का ना तो प्रेजेंट जॉब से कोई लेना ना फ्यूचर जॉब से कोई लेना देना होता है, तो उसका इंपैक्ट कोई डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा। दूसरा, अगर डिफरेंशिएशन होता है तो उससे मेंटल एक्सपेक्टेशन जो है डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलती है, यानी कि सभी पार्टियों को पता होता है, व्यक्ति को पता होता है कि ट्रेनिंग होने पर क्या फायदा होगा, और सुपरवाइजर यानी ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि अगर हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे तो क्या फायदा होगा, डेवलपमेंट करेंगे तो क्या फायदा होगा, एजुकेशन देंगे तो क्या फायदा होगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि डिफ्रेंशिएशन से क्या पता चलता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में किसको क्या जिम्मेदारी दी गई ये पता चल जाता है। जैसे अगर ट्रेनिंग की बात करें तो कौन जिम्मेदार होगा कि किसको ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके लिए जिम्मेदारी इमीडिएट सुपरवाइजर को दे दी जाती है कि तुम बताओ कि अब तुम्हारे नीचे जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर वो रिकमेंड करेगा तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर बात करें एजुकेशन देनी है, डेवलपमेंट देना है, तो इन दैट केस ये जिम्मेदारी एचआर फंक्शनरी, एचआर डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। भाई तुम डिसाइड करो कि कब कौन सी एक्टिविटी, कौन सी ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर अपना ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।